Hello everyone, welcome to Empathy Classes 247. So let's get started. Today's topic is very important and necessary to all of you. That name is preposition. Yes, preposition. Preposition. What is the preposition? Preposition is a relating word. ये जोड़ने का काम करेगा किसको? किसी न किसी नाउन को, किसी न किसी प्रोनाउन को और जिरंड ऑन. जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो एकदम एग्जैक्ट, वो भी टच करते हुए. कैसे टच करते हुए? वहां पे ऑन यूज करेंगे. द बुक इज ऑन द टेबल. जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, टच करती ना हो लेकिन उसके ऊपर हो, तब हम ओवर का यूज करेंगे. द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी. द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी. राइट. नेक्स्ट, ओवर. ओवर का मतलब ये भी कि जब कोई चीज किसी चीज के पार, जैसे नदी के पार कोई पुल रहता है तो उसके भी आर पार हो, तब भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं. द ब्रिज गोज ओवर द रिवर. द ब्रिज गोज ओवर द रिवर. राइट. या ऐसे भी बोल सकते हैं द ब्रिज लीड्स ओवर द रिवर. राइट. ये प्रीपोजिशन आपको बताना है कि इसमें ऐसे में क्या यूज करें जब कोई चीज़ अंदर से बंद हो तो. ठीक है, बताइएगा. ये आ गया इनटू. जब कोई चीज़ किसी चीज़ पे गति करती हुई आके गिरे उसमें, जैसे कुएं में बिल्ली कूद जाए. द कैट जम्प्स इनटू द वेल. राइट. या एग्जांपल और बेहतरीन ले लें इनटू का. शी इज गोइंग इनटू द रूम. जब गति करते हुए कोई चीज किसी चीज के अंदर जा रही हो तो सी इज गोइंग इनटू द रूम. नेक्स्ट है अपॉन. यानी किसी चीज के ऊपर आके कोई चीज गिरे तब वहां पे यूज करते हैं अपॉन. फॉर एग्जांपल अपॉन द बुक इज अपॉन द स्लिप. यानी कि जिसे आप दराज कहते हैं. ठीक है ना. अलोंग. अलोंग मतलब साथ साथ, पैरेलल जिसे कहते हैं, साथ साथ कोई चल रहा हो तब उस समय हम क्या यूज करते हैं अलोंग, यानी कि उसके पैरेलल. दे आर वॉकिंग अलोंग द रिवर. यानी कि वो नदी के साथ साथ चल रहे थे, टहल रहे थे. जो एक्रॉस. एक्रॉस मतलब सीधा समझ रहे हैं क्या कि इसके आर पार. एक्रॉस जैसे कोई नदी में तैर करके उसे पार कर गया, क्रॉस कर गया उसे, उसी से बना. ही स्वान अक्रॉस द रिवर. ही स्वान अक्रॉस द पाउंड या ही स्वान अक्रॉस द लेक. थ्रू. जब किसी चीज के अंदर से होकर के गुजरते हैं तब हम यूज करते हैं थ्रू. थ्रू का मतलब होता है किसी चीज के अंदर से होकर के गुजर जाना. राइट. कोई टनल सुरंग हो या किसी चीज के अंदर से होकर गुजर जाना. ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल. सुरंग से होकर के गुजर गई. थ्रू यानी किसी चीज के अंदर से कोई चीज होकर के गुजर जाए. इन बिटवीन यानी किसी चीज के बीच में होना. किसी चीज के बीच में होना. सपोज दो दीवारें उनके बीच में कोई खड़ा हो गया तो हम कहेंगे इन बिटवीन. राइट. क्या इन बिटवीन. एग्जाम्पल इज द बॉल इज इन बिटवीन टू बॉक्सेस. ठीक है. तो दो बॉक्सों के बीच में ये जो बॉल रखी गई है आपके सामने. ठीक है ना. एग्जाम्पल में बिसाइड्स यानी किसी चीज के बगल में होना. बिसाइड्स किसी चीज के बगल में होना. राइट. ही सेट बिसाइड हिज फ्रेंड. इन फ्रंट ऑफ यानी कोई चीज ठीक किसी चीज के सामने हो. राइट. द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस. द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस. बिहाइंड. बिहाइंड यानी कि पीछे के पीछे. राइट. एग्जाम्पल आप बना दीजिए. द कैट इज बिहाइंड द सोफा. सोफे को एक वर्ड, द कैट इज बिहाइंड द कोच. कोच मीन्स सोफा. राइट. नेक्स्ट देखते हैं एबव. एबव यानी कि ऊपर कोई चीज हो. सिंपल आपको बोलना ऊपर. ठीक है. तो उसमें क्या यूज करेंगे एबव. फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर इज एबव द सोफा. द पिक्चर इज एबव द सोफा. अंडर. अंडर मतलब किसी चीज के नीचे होना. द शूज आर अंडर द बेड. द शूज आर अंडर द बेड. ये एग्जाम्पल हो गया. इन इसका एग्जाम्पल आप बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा. ठीक है. मिलते हैं अगली क्लास में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. आपको अगर कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, अभी कुछ प्रीपोजिशन बाकी रह गए हो तो उनको कमेंट करिए और बताइए अगला टॉपिक कौन सा चुना जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.